जय श्री राम। मुझे किसी की शक्ल दिख नहीं रही। तो कृपया आप प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम प्रॉब्लम, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हम कुछ सीखने वाले हैं। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डल जाएगी, आपको लिंक शेयर हो जाएगा, आप वहां देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। काइंडली स्विच ऑन द कैमरास प्लीज। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओके, इससे पहले कि हम क्लास आज की शुरू करें, मैं आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल कि बिल्कुल कोई कैमरा ऑन नहीं कर रहा तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी ऐसे, बिकॉज आई रियली डोंट नो हु आर विद मी। तो क्या इश्यू आ रहा है कैमरा ऑन करने में, मैं नहीं समझ पा रही, बिकॉज हमारे तो वेबिनार में भी सब कैमरास जो है वो ऑन कर लेते हैं। यस, एक का मैसेज आया दैट दे आर नॉट वेल, वो समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी प्लीज ऑन कर लीजिए। संगीता, जिग्ना, श्रीमती सोमा, विक्रम, वंदना, निशा, आशीष, नूरदीप। हाँ, मैं करता हूँ। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके। गुड नहीं इवनिंग नहीं, मैम। आप जो जिनकी तबीयत ठीक है उषा जी, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं। द वन हु इज ट्रैवलिंग आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो घर पे बैठे हैं प्लीज वो तो कर लीजिए। मैं कैमरा ऑफ करके बोलूंगी तो आपको मजा नहीं आएगा ना, इसलिए। चलिए, आज हम न्यूमरोलॉजी जो है, और वो भी पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी हम सीखने वाले हैं। कल भी हमारी क्लास रहेगी, रिकॉर्डिंग इसकी नहीं मिलेगी, तो आप लोग जो नोट करना चाहें वो कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट कीजिए। और कल हम एक दो केसेस या तीन केसेस, जितने भी टाइम मिला हमें, उनका एनालिसिस जरूर करेंगे, ताकि मैं आपको बता सकूं हाउ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी वर्क्स। तो क्लास शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बिकॉज कुछ लोग नए हैं, कुछ मुझे पुराने भी नाम दिख रहे हैं। सो माई नेम इज सुचेता दुरानी एंड आई एम अ डायरेक्टर ऑफ ऑकल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म सिंस लास्ट 9 years। ऑकल्ट में हूँ, और मैंने करीबन ऑकल्ट से रिलेटेड 19 मोडालिटीज कर रखी हैं, जिनमें एक पाइथागोरस है न्यूमरोलॉजी। टैरो कर रखे हैं 3 तरह के। इसके अलावा बहुत सारी हैं, जैसे पंचपक्षी है, रुद्राक्ष है, अलग अलग तरह की रेमेडीज है, रून्स है, डाउजिंग है, रेकी है, एस्ट्रोलॉजी है। ऐसे करके करीबन 19 मोडालिटीज कर रखी हैं। और थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड दूंगी। आई एम ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी ऑनर्स and postgraduate in political science, MCA, Masters in Computer Application, and I have worked for 13 to 14 years in corporate world. उसके बाद ऑकल्ट में आई। क्यों आई, कैसे आई, आई थिंक ये डिवाइन की मर्जी थी जो मैं ऑकल्ट में आई, मोड़ दिया इस तरफ। एंड आई ऑलवेज टेक द लाइफ एज इट कम्स, तो इसलिए आ गए। और मेरा एक YouTube चैनल है सुचेता दुरानी के नाम से। नॉर्मली हमारी जितनी भी फ्री वेबिनार्स हैं, या किसी भी तरह की कोई दिन त्योहार पर्व आता है, उस पे उससे रिलेटेड जो रेमेडीज होती हैं उसकी वीडियोस बना बना के मैं उस पे डालती हूँ। तो अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिना किसी मेहनत के मिल जाएगी। वीडियोस उसमें बहुत सारी हैं इंफॉर्मेटिव, रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, टैरो एंड रेमेडीज। अगर अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कुछ और नया करने। तो आज हम जो करने जा रहे हैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के मन में कोई डाउट है न्यूमरोलॉजी को लेके। बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोग जो है वो ड्राइवर कंडक्टर के साथ चल रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर एंड नेम करेक्शन। तो किसी भी तरह का मन में कोई डाउट हो न्यूमरोलॉजी को लेके तो प्लीज बताइए मुझे। तो हम उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आई वांट कि आप बिल्कुल ब्लैंक होके यहाँ पर बैठो, तभी आप कुछ नया सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। हाँ, कोई डाउट मन में किसी तरह का, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, जरूरी नहीं है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो।
न्यूमरोलॉजी की भी टाइप्स होती हैं क्या, अलग अलग? यस, ओके। जो हम करेंगे वो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, उसका बेस जो है वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रहों की बात करते हैं, प्लैनेट्स की बात करते हैं, और जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है उसमें उन्हीं प्लैनेट्स को नंबर के रूप में हम पढ़ते हैं। और इसके लोश अलावा कबाला है, चलेडियन है, लोशु है। मैं ये नहीं कहती वो न्यूमरोलॉजी गलत है, बट दे आर इनकम्प्लीट। लोशु तो वैसे भी हमारी है ही नहीं, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, एंड दैट न्यूमरोलॉजी इज बेस्ड ऑन एलिमेंट्स। हमारी जो है इट्स बेस्ड ऑन प्लैनेट। और लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट बेस्ड जो न्यूमरोलॉजी है उसको पढ़ा के जो रेमेडीज हैं वो प्लैनेट्स की दे रहे हैं, तो विच इज टोटली मिसमैच। यस कंचन, और कुछ? नहीं बस। ओके, और किसी का कोई डाउट? तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ओके। मैं मेरा जस्ट स्मॉल स्मॉल मेरी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि मतलब मेरा अजम्पशन यही है कि मतलब जो न्यूमरोलॉजी इट्स लाइक रिलेटेड टू लाइक लाइफ के बारे में, पास्ट के बारे में कुछ, उसके जो हमारे कुछ स्टार्स हैं उसके रिलेटेड समथिंग ऐसा कुछ हम इंफॉर्म ले सकते हैं, राइट? सो सर ये बहुत छोटा आपने बताया, आप इससे कुछ भी कर सकते हो, हर तरह की प्रिडिक्शन कर सकते हो। मैं बताऊंगी आपको क्या क्या कर सकते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस डेट ऑफ बर्थ को आप पैदा हुए हो, और जो आपका नाम है, नाम विद सरनेम, इन दोनों चीजों में आपकी लाइफ की जन्म से लेके पैदा होने, मतलब पैदा होने से लेके मरने तक पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है। और हम किसी भी अनजान इंसान को अपना नाम जो है वो करेक्शन करने के लिए दे देते हैं, जो कि 10 मिनट के अंदर अंदर 15,000 18,000 चार्ज करते हैं और आपका नाम करेक्ट करके दे देते हैं, आपकी डेस्टिनी बदल देते हैं वो। इज इट पॉसिबल? ये मिथ क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस तरह की क्वेरीज मेरे पास आती हैं जो आजकल मार्केट में इन है कि ड्राइवर और कंडक्टर अगर आपस में कंफर्टेबल नहीं है, आपस में कंपैटिबल नहीं है, यानी कि आपका जिस दिन आप पैदा हुए वो और पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है आपका, अगर वो आपस में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप अपना नेम करेक्ट कर लो। आपका नाम करेक्ट करके आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो जाएगी? नहीं ना। लॉजिकली सोचो। और आज से, मतलब हमने जो अपनी लाइफ में देखा, दादे परदादे जो भी थे, क्या कभी नेम करेक्शन होता था? जिंदगी में प्रॉब्लम्स है तो उसके सॉल्यूशंस हैं भाई। नेम करेक्शन होता है, पाइथागोरस में भी करते हैं हम, लेकिन उस नेम करेक्शन के पीछे हम 10 नंबर और देखते हैं। आपका हार्ट नंबर क्या निकलेगा, आपका पर्सनैलिटी नंबर क्या निकलेगा, हैबिट नंबर क्या निकलेगा, अल्टीमेट क्या निकलेगा, ये सारी चीजें देखते हैं। कौन कौन से रिजर्व फोर्सेज है आपकी लाइफ में, जो कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी तो एक्टिव होती हैं, बिना आपके जाने। इतना सब कुछ देखने के बाद आप किस टेम्परामेंट से गवर्न कर रहे हो वो देखते हैं। आपके नंबर नाम में रेपिटेशन कितनी है नंबरों की, वो देखते हैं। अभी मान लीजिए कोई भी एक नंबर एवरेज से बहुत ज्यादा बार आपके पास है, मान लीजिए सूर्य ही है, सूर्य का नंबर आपके पास एवरेज से बहुत ज्यादा बार है, तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आएगा। हेल्थ इश्यूज होंगे, ब्रेन हैमरेज होने का डर है, स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, आईसाइट जा सकती है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको और किसी न्यूमरोलॉजी से पता नहीं चलती हैं। अगर चलती हैं तो बताइए, आप में से इतने लोग हैं, कहीं ना कोई तो वेबिनार अटेंड करते ही होगे ना आप। फिर करियर कौन सा आप ले सकते हो, या जो आप जॉब कर रहे हो या जो करियर में हो, क्या वो आपके लिए सूटेबल है? क्या उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी? जॉब करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए? शादी कब करनी चाहिए? रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ रखिए, पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है, फिर आप अभी आजकल कुंडलियां कोई नहीं देखता। हम कहते हैं 36 में से 32 गुण मिल जाएंगे तो रिश्ता बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन आजकल कुछ उल्टा ही हो रहा है ना। सब कुछ मिला के भी जो है डाइवोर्सेस हो रहे हैं। क्यों? सोच नहीं मिलती है, कंपैटिबिलिटी नहीं है। वो कंपैटिबिलिटी नंबर से चेक होती है। बिजनेस की कंपैटिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, दो पार्टनर्स बिजनेस करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हो। दिस कम्स अंडर कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी।
लेकिन ये अलग नहीं, मैं इसी में करवाती हूँ। मतलब ये आपको कंप्लीट पैकेज कराया जाता है जब हम कोर्स करवाते हैं। ऐसा नहीं कि टुकड़ों में करवाऊंगी, दिस इज बेसिक टू एडवांस, और करीबन महीना सवा महीने का कोर्स है। इसके बाद न्यूमरोलॉजी में करने के लिए कुछ नहीं बचता है। चाहती तो मैं भी ऐसा करती कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी अलग करवा देती, फिर आपको एक कोर्स लेके आती कि ये जी घर का नंबर कौन सा होना चाहिए वो करवा दूं, मेडिकल इश्यूज पे करवा दूं, करियर पे करवा दूं, बट ऐसा नहीं है। मैंने पूरा एक पैकेज बनाया हुआ है। और इस कोर्स के साथ, कोर्स के बारे में डिटेल में वैसे आपको बाद में देने वाली थी, but चलो अभी बता देती हूँ। ये हमारा सवा महीने का कोर्स रहता है, महीना सवा महीने का, करीबन 25 से 28 लाइव क्लासेस होती हैं। जैसे मैं आज करवा रही हूँ ऐसे ही पढ़ाऊंगी, और हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है। नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहती है, प्लस करीबन 350-400 पेजेस का पीडीएफ है, जो कि एक अच्छी खासी बुकलेट है, लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, वो आपको दिया जाता है। लास्ट में ई सर्टिफिकेट दिया जाता है। आराम से आप चाहो कोई भी न्यूमरोलॉजी इसमें चूज कर सकते हो। बच्चों के करियर से रिलेटेड करना चाहते हो वो चूज कर लो, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी करना चाहते हो, मान लीजिए तो बिजनेस से रिलेटेड जो है वो कोई पार्टनर चेक करना चाहते हैं हम आपस में बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं, वो कर सकते हो। या आपके बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, या आपके पास क्लाइंट कोई ऐसा आता है कि जी मैं शॉप खोलने वाला हूँ, नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, उसका नाम क्या होना चाहिए, वो मेरे साथ कंपेटिबल है, फ्रूटफुल रहेगा। या आप कोई कंपनी ज्वाइन करने वाले, कंपनी का नाम आपके हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके नाम के हिसाब से कंफर्टेबल है, आपको सही रहेगा, तरक्की मिलेगी, आप वो चेक कर सकते हो। इस न्यूमरोलॉजी को, जो कि मैं कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी वर्ड बोल रही हूँ, आप जब सीख लेते हो और आप जब कंसल्टेंसी लेते हो, तो कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेंसी ही 11,000 रुपए, 11,000। अब सोचिए आप अपना कितना अच्छा जो है वो एस्टेब्लिश कर लेते हो करियर न्यूमरोलॉजी में, राइट। चलिए, हम जो न्यूमरोलॉजी करने वाले हैं, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, इसमें कोर्स में क्या क्या कवर, मतलब क्या क्या हम जो है वो कवर करेंगे, वो मैं सिर्फ आपको बता दूंगी। उसके बाद आप पेन कॉपी रेडी रखिए, हम पढ़ने वाले। तो इंट्रोडक्शन पूरी होगी न्यूमरोलॉजी की जो भी है। नंबर्स, इसमें 9 नंबर रहते हैं, 1 से 9 तक। पूरी न्यूमरोलॉजी 9 नंबर्स पे बेस्ड है, 9 प्लैनेट्स हैं इसलिए 9 नंबर। वो हर नंबर जो है आपको डिटेल में आपके साथ उसका नॉलेज दी जाएगी, और करीबन 6 से 8 दिन सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे लग जाते हैं। ये 9 नंबर होते हैं, 2 मास्टर नंबर होते हैं, 4 कार्मिक नंबर हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स की रेमेडीज क्या है, रेमेडीज भी दी जाती है, वो सारा डिटेल में किया जाएगा। हर नंबर की क्या न्यूमेरिक वैल्यू होती है, लाइफ पाथ नंबर क्या है, आपका सोल नंबर क्या है, आपकी कंपैटिबिलिटी ये डेट ऑफ बर्थ और नाम के बीच में क्या है, मेजर माइनर नंबर्स क्या होते हैं, कंपाउंड नंबर क्या होते हैं, उनका भी मतलब है, मास्टर नंबर्स क्या हैं, कार्मिक नंबर्स क्या हैं, ये सारी चीजें जो है हम करने वाले। डरने की जरूरत नहीं है, आज हम ये सब नहीं करने वाले हैं, लेकिन इट्स वेरी वाइड सब्जेक्ट, डिटेल में है, इलेबोरेटिव है। दानिश का हाथ, हैंड रेज है, मैं एक बार उसको अनम्यूट करूंगी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। दानिश आप अनम्यूट कर सकते हो खुद। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, रमजान आप मुबारक हो आप। आपको मुबारक। अब तो ईद आ गई मैम हमारी। हाँ, अच्छा, बोलिए। मैंने इसमें न्यूमरोलॉजी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सालों से तो कर रहा था, मगर ब्रेक आपके पास लगा। जो आपने सिखाया वो मैंने कहीं नहीं देखा, एक बात। दूसरी बात, इसमें मैंने जो कुछ मेडिसिन है वो भी मैंने इस न्यूमरोलॉजी से ही उसको जो चूज किया, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। ओके, वेरी गुड। दानिश हमारे पाकिस्तान से हैं, और इन्होंने करीबन काफी कोर्सेज कर चुके हैं, मेरे से ऑलमोस्ट सारी कोर्सेज कर चुके हैं। और सिर्फ न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी से मुझे, दानिश बोल दूं क्या, सोशल हाँ हाँ। प्लेटफॉर्म 20-22 लाख कमा चुके हैं ये। अच्छा इनका चल रहा है वहां पे, पकड़ अच्छी है मैम, इनकी न्यूमरोलॉजी जब पे। आपसे सीखा उसके बाद 20। ये कृपा तो उसकी है, मैं तो सिर्फ गाइड करती Message हूँ। line 84 rupees after discount. हाँ जी, कौन बोल रहा है? ओके, चलिए। तो न्यूमरोलॉजी जो
जैसे दानिश ने बोला कि मेडिकल जब इन्होंने पकड़ा तो उसमें ही आगे निकल जाओगे अगर आप सिर्फ मेडिकल पे, तो भी अलग चीज है। सारी न्यूमरोलॉजी में अगर सारा कुछ करना चाहते हो तो भी आपका फोटे जो है वो होना चाहिए, सारी पकड़ जो है वो न्यूमरोलॉजी पे हो सकती है, क्योंकि हम पूरे का पूरा जो है इलेबोरेटिव देते हैं। ठीक है, फिर इन नंबर्स के मतलब प्लैनेट्स के साथ उनका कनेक्शन, उनके ट्रेड्स, नंबर्स को टैरो कार्ड्स के साथ कैसे जोड़ के हम टैरो रीडिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं इसी में करवाती हूँ। थोड़ा सा पोर्शन है लेकिन कराऊंगी। बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी दी जाएगी, नंबर की सिंक्रोनाइजेशन, सिंथेसिस, नंबर प्रिडिक्शन, डेट ऑफ बर्थ के बेस पे, नंबर नाम के बेस पे प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हैं, आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेके आता है, यानी साल आपका कौन सा चल रहा है, महीना कौन सा चल रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है। आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो उस हिसाब से। यानी कि मान लीजिए किसी का 7 नंबर चल रहा है और आप जॉब चेंज करना चाहते हो, तो किसी के पास जाओ और फिर क्या होता है ना कि अगर साल आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस साल आप कितनी भी कोशिश कर लो वो काम करने की, नहीं बनेगा, फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन में जाते हो। अब आपको नहीं पता कि क्यों नहीं काम हो रहा, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी आती होगी तो तुरंत पकड़ लोगे कि अच्छा पर्सनली ये चल रहा है, ये साल मुझे वेट करना ही पड़ेगा, तो इंसान उस हिसाब से काम कर लेता है। ऐसे ही बच्चों का भी कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, लाइफ को प्लान कर सकते हो आप। घर का नंबर क्या होना चाहिए, व्हीकल नंबर क्या होना चाहिए, नेम करेक्शन कैसे करनी है, मेडिकल इश्यूज सब के सब कराएंगे। ठीक है, प्लस इस कोर्स का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि हम इसके साथ 7,500 का एक पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर फ्री में देते हैं। वो सॉफ्टवेयर मार्केट में कहीं पर नहीं है, हमारा अपना डेवलप किया हुआ है 7,500 का। वो मैं दिखाऊंगी आपको कल, क्योंकि मैं कल जब कुछ केसेस लूंगी तो आपको सॉफ्टवेयर खोल के ही दिखाऊंगी आप। और 4 तरह की रेमेडीज फ्री में दी जाएंगी, क्रिस्टल्स की, जेमस्टोन्स की, मंत्रों की और रुद्राक्ष से। तो मैंने तो एक कंप्लीट पैकेज है ये। तो चलिए, सबसे पहले पेपर पे आप अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखिए। आपको समझ में आ जाएगा आपको समझना किसी का जरा माइक हाँ, मैं ऑफ भी कर रही हूँ, सबको म्यूट कर रही हूँ पूरा मैं। नाम बोल दिए थे मैम, लाइक मिडिल नेम विद फादर, राइट? अगर आपके कल्चर में है लिखना तो लिखिए फादर्स नेम, अगर नहीं है तो मत लिखिए। है है। वो जो है वो ठीक है। जब मैंने सबको म्यूट कर दिया है, अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगी। तो पूरा नाम कैसे लिखना है, आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है और सर नेम लिखना है। लेकिन जैसे महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में क्या है, मिडल नेम यूज करते हैं, तो जो करते हैं सिर्फ वो लोग लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज, जो मैरिड लेडीज हैं वो शादी के बाद का जो सरनेम है वो लिखो, पहले वाला नहीं, मायके वाला नहीं लिखो। ठीक है, लिख लिया सबने? नी अब ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब इसको ऐड करना है, बताती हूँ कैसे ऐड करना है। उससे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपने उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, क्योंकि वो हमें काम आने वाली है। ये अल्फाबेट्स हैं और ये इनकी न्यूमेरिक वैल्यू है। हाउ इट वर्क्स, ए की न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, बी की 2 है, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ जी एच आई, आई तक 9 आ गया। आई के बाद वापस ऊपर जाएंगे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, उसके बाद फिर वापस ऊपर जाएंगे जेड। यानी कि ए जे एस की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या है, 1। ये आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फिर हम आगे करते हैं। राइट, एक चैट में यस कर दीजिए अगर ले लिया सबने तो।
ओके, ये 5 मेजर नंबर हम आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम से 10 नंबर निकालेंगे आज, जिनमें मेजर नंबर ये 5 हैं। टैलेंट नंबर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, इसी सीक्वेंस में लिखना आप। टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर एंड अल्टीमेट नंबर। मैम एक बार आप वो वाला फिर से शेयर कर सकते हैं, मेरा लॉग आउट हो गया था जो अल्फाबेट वाला ये है। लो, ये लो। थैंक यू। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद आपने ये करना है, इसका लिख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, 5 ही है, लिख लो। टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी एंड अल्टीमेट। Recording in progress. उसमें पहला कलर लिस्ट जेम्स वन है, and second one is guide and personal remedies. तो ये इंटेंट था इसको चालू करने के, और इसके इस पे काफी डिस्कशन हुआ था सर, और मेरा इसको ठीक है जी, अब आपने जो टैलेंट नंबर है वो कैसे निकालना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डे, मंथ एंड ईयर। मान लीजिए डे आपका 28 है, ठीक है, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, यानी कि 1 लिखना है, करके दिखा देते हैं आपको। एक मान लीजिए किसी का 28 है डेट, ठीक है, मंथ है आपका 4 और साल है आपका 1987। एक मिनट, ठीक है, तो कैसे करोगे? 28 का हो जाएगा 8 और 2 10, यानी कि 1, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 4 4 प्लस 1987 को ऐड करोगे, 9 और 1 10 और 18 19 21 22 24 25, 25 मतलब 7 आ गया ना, 2 और 5 7, तो कितना आ गया टोटल आपका? 12। अभी 12 तो हमारे प्लेनेट है नहीं, तो यानी कि 12 को वापस से हम ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो हमारा कितना आ जाएगा? 3, सिंगल नंबर। यानी आप तब तक डेट को ऐड करते रहोगे जब तक आपको सिंगल नंबर नहीं मिल जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ये जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको ऐड करके सिंगल नंबर पे लेके आ जाए। क्लियर? ये आपका क्या है? ये आपका टैलेंट नंबर, जो हमने सबसे ऊपर लिखा है, ये आपका टैलेंट नंबर। क्लियर? अब आपका नाम आपने लिखा है, हर नाम में जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं, हर अल्फाबेट के नीचे आप ये न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे। मान लीजिए मेरे को किसका नाम दिख रहा है? जिग्ना। चलो जिग्ना दिख रहा है, तो जे की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 1, तो मैं लिखूंगी पहले 1। आई की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 9, फिर 9 लिखूंगी। फिर जी लिखूंगी, जी की न्यूमेरिक वैल्यू 7 है। ऐसे करके आपके नाम में जितने भी अल्फाबेट्स हैं
उन सब की न्यूमेरिक वैल्यू लिखिए। मैंने सिर्फ सिंगल अपना पहला नाम ही लिखा है, लेकिन आपको पूरा लिखना है। एक एग्जांपल देने के लिए मैंने लिखा है, आपने अपना पूरा नाम ही लिखना है, यानी कि सरनेम भी ऐड करना है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम बोथ, यस, पूरा ही लिखना है। और वो पहले फर्स्ट नेम को ऐड करना है, फिर दूसरे नेम को ऐड करना है, फिर जो 2 नंबर आएंगे, चलो आपको कर देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आए, ठीक है, ये मेरा सरनेम है। इसको मैं जब करूंगी ऐड, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू लूंगी तो 4। 5 है, आई जो है 9। राइट, अब मैं इन दोनों को टोटल करूंगी, 5 + 4 = 9। मैंने सुचेता को अलग ऐड किया तो 23 आया, 23 को वापस से ऐड किया तो 5 आया, दुरानी को किया तो 31 आया, उसको वापस से ऐड किया तो 4 आया, फिर 5 और 4 को वापस से ऐड किया तो 9 आया। तो 9 मेरा क्या बन गया? डेस्टिनी नंबर। राइट, ये सबका हो गया। कैलकुलेशन जो है ना न्यूमरोलॉजी में, वो शुरू शुरू में ही है, बाकी सारा जो है वो थ्योरी है। ठीक है, समझने वाली चीज है, इसलिए इतना डरना नहीं कि कैलकुलेशन इतनी सारी है, क्या होगा क्या नहीं, इतना टेंशन वाली बात। ओके, अब ये टैलेंट और डेस्टिनी क्या चीज है? टैलेंट वो हो गया नंबर जो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके आपका टोटल आया। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज, कहाँ वो प्रिडिक्शन में काम आएगा, इन 2 नंबरों को समझना जरूरी है पहले। और अगर ये 2 नंबर आपस में कंफर्टेबल हैं तो लाइफ की 80% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व। ठीक है, अगर ये आपस में कंफर्टेबल नहीं है, यानी गाड़ी का पहिया एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो लाइफ की बैंड बज जाती है। तो ये 2 नंबर, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल और आपके नाम का टोटल आपस में कंफर्टेबल होने बहुत जरूरी है। तो जो आप लेके डेट ऑफ बर्थ को लेके आए हो, वो आपका मकसद है इस दुनिया में आने का। यानी जिस नंबर से आप गवर्न कर रहे हो, 1 से कर रहे हो, 2 से, 3 से, हर किसी का 1 से 9 के बीच में ही आया होगा ना टोटल, है ना? तो वो 9 ग्रह, यानी कि किसी ना किसी प्लैनेट से आप गवर्न कर रहे हो, वो प्लैनेट के जो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स हैं, वो आपकी लाइफ का मकसद है इस दुनिया में आने। राइट, यानी कि आपकी सोल को, आपकी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, जो सोल उस बॉडी में है, उस सोल का पर्पस है इस दुनिया में आने का। एक केस ले लेते हैं, चलो, कौन दिख रहा मुझे? आशीष, चलो आशीष, आपने टैलेंट नंबर आपका क्या आया? मैसेज करिए या अनम्यूट करिए, 1 मिनट में आपको, हाँ अनम्यूट करिए। हाँ जी, मैम मैंने निकाला अपना ये, कौन सा नंबर है, फर्स्ट नेम का जो एडिशन है उसका 1 आया है,
मिडिल नेम 8 आया है और सरनेम का 9 आया, हाँ, तो तो टोटल कितना हुआ? 18। 18 हो गया। 18 को वापस से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9। यानी कि आप 9 नंबर से गवान कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं सिर्फ यही नंबर देखूं, मैंने अभी आपका बाकी, ये आपका नाम से निकल के आया ना? हाँ डेट मतलब ऑफ बर्थ का टोटल बताइए। डेट ऑफ बर्थ का 1 आया। 1 आया। गुस्सा बहुत ज्यादा है ना? करेक्ट। यानी जो टोटल डेट ऑफ बर्थ का आया ना, जो वो टोटल आया है, आप उस नंबर से गवान कर रहे हो, बेसिक सूर्य से गवान कर रहे हो। If name has not been kept as per astrology akshar and starts with separate, yes, no, it will work only if luckily your first letter is compatible with your date of birth, क्योंकि वो आपकी रिजर्व फोर्स है। फर्स्ट लेटर का आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट लेटर होता है कुंडली के हिसाब से जब रखा जाता है, वो हमारी लाइफ की रिजर्व फोर्स होती है। तो ये गलतियां मत कीजिए कि ठीक है जी, आजकल तो चलता है ना, बच्चा होने से पहले ही नाम सोच लेते हैं, ये नाम रखेंगे। वो नहीं करना चाहिए। बकायदा उस टाइम पे चंद्रमा किस घर में या कुंडली के आपका लग्न चार्ट के हिसाब से जो अक्षर निकाला जाता है, नाम उसी से रखना चाहिए। तो आशीष, आपका जो टैलेंट नंबर है वो 1 है, डेस्टिनी नंबर जो है वो 9 है। राइट? ओके। बहुत बड़े नंबर लेके आए हो। अब अगर हम सिर्फ टैलेंट नंबर की बात करें, ठीक है, सूर्य की बात करें, तो आपकी जो पर्सनैलिटी, सूर्य क्या कहता है? सूर्य क्या एक राजा है। तो राजा जैसे हो, किसी के अंडर काम नहीं करना। मतलब मन जो होता है ना, वो ऐसा है कि नई नई चीजें करता रहूं, ये सीखूं, ये करूं, एक प्रेजेंटेबल तरीके से रहूं मैं, और लीड करूं लोगों को। ये मन की इच्छा है, या ये आप एक्चुअली में करने आए, दूसरों की हेल्प करना। अगर आपके पास कोई आया है हेल्प के लिए, तो हेल्प करनी चाहिए आपको। आप कर रहे हो कि नहीं, वो बात की बात अनबिलीवेबल मैन, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, मींस टू द पॉइंट। जो कि आपने 3-4 सेंटेंस बोली है, मतलब आई कांट बिलीव इट, मतलब है। अरे क्यों नहीं? अरे भाई, मतलब लॉजिक है। यही चीज मैं आपको कह रही हूँ कि इतना जो सटीक प्रेडिक्शन है ना, वो हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी में हो नहीं सकती, आजकल करने वाला कोई। वो लोग थे पुराने लोग जो बिल्कुल घुसे हुए थे एस्ट्रोलॉजी में। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, उसमें हर टाइम प्लैनेट जो है अपनी गोचर कर रहा है, उसकी परसेंटेज डिग्री चेंज हो रही है। ठीक है, मूव कर रहा है प्लैनेट। उस डिग्री को पकड़ना जो है एक आम इंसान के बस में नहीं। कोई पहुंचे हुए जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यस, वो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि साल भर में 6 महीने में एस्ट्रोलॉजी सीख के आप प्रोडिक्शंस कर लोगे, तो नहीं कर सकते। कम से कम 7-8 सालों की मेहनत है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है, पाइथागोरस ने यही किया था। उन्होंने न्यूमरोलॉजी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में किया और लॉजिकल तरीके से मतलब उसको लिटरेचर बनाया, ताकि एक आम इंसान भी इसको समझ सके, पढ़ सके और प्रिडिक्शंस कर सके। अब मैंने सिर्फ अभी आपका टैलेंट नंबर देखा है, अभी बाकी के 9 नंबर तो मैंने देखे ही नहीं। अगर डेस्टिनी भी आपकी पकड़ लूं, 9 नंबर है, तो आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा बहुत आता है, खासकर गलत बातों। एब्सोल्युटली राइट। आप गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी गुस्सा आ जाता है, लोग इसलिए आपको मिसजज करते हैं। राइट? तो ये फायदा एब्सोल्युटली है, राइट, टू द ये पॉइंट। फायदा है न्यूमरोलॉजी का। देखिए आज तक मैं जनरली किसी मतलब गुरु मतलब किसी के पास जाता नहीं भाई, और ये मेरा फर्स्ट सेशन है इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। इसके पहले तो मैं ये वर्ड भी नहीं जानता था, मतलब स्टिल आई एम मास्टर विद बीइंग इंजीनियर, बट ये वर्ड मैं जानता ही नहीं था, लेकिन हम उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते ना। लेकिन आज फर्स्ट सेशन ग्रुप मिला, ग्रुप से फिर आप मिले, और टू द पॉइंट सटीक बताना, मतलब ये अनबिलीवेबल। आप थैंक यू फॉर दिस। इसलिए मेरी ये मतलब एडवाइस होती है हर किसी को। ये जरूरी नहीं कि आपने ऑकल्ट में करियर बनाना है, बनाओगे भी तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऑकल्ट में आना है तो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना। ठीक है, आज मैं 2 दिन के लिए बैठी हूँ यहाँ पर कि कुछ सीखो, आप लोगों को अपनी लाइफ के मिथ्स पता चले। बहुत लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत क्वेरीज आती हैं मेरे पास। कभी कभी ऐसे भी करना है, फ्री नॉलेज भी दो लोगों को, हेल्प भी करो, पैसा भी कमाओ।
नेचुरली आप कोर्स में पैसा खर्च करके आते हो, आप कमाइए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन नीयत साफ रखनी है, सोल क्लियर रखनी है, क्योंकि जब आप ऑकल्ट में आते हो तो आपका एवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है, आप एक आम इंसान नहीं रह जाते हो, आप खुद में डिफरेंस फील करोगे, एक बाकी का जो क्राउड है आप में एक डिफरेंस होगा उस टाइम पे जब आप ऑकल्ट की कोई मोडालिटी सीख लेते हो और अच्छी नीयत से प्रैक्टिस करते हो उसकी। तो न्यूमरोलॉजी सीखिए, जरूर सीखिए, इसलिए नहीं कि अगेन आई एम टेलिंग यू कि पैसा कमाना है, आपको अपनी लाइफ के बारे में पता चलेगा, अपने बारे में पता चलेगा। मेरा कोई स्टूडेंट है यहाँ पर जिसने किया हुआ है, हैंड रेज करोगे जरा, जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं, कोई है? दानिश ने तो बता दिया, और कोई? आई थिंक आज सब नए ही लग रहे हैं मुझे। चलो कोई बात नहीं तो मैं जरूर किसी को आपको बताती कि लाइफ कैसे चेंज हो जाती है न्यूमरोलॉजी सीखने से। बहुत सारे मिथ्स क्लियर हो जाते हैं, लाइफ के फंडे क्लियर हो जाते हैं, प्लस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल जाती है। हम क्या मिथ्स पाल के बैठे होते हैं ना, सामने वाला ऐसा है इसीलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन जब आप न्यूमरोलॉजी सीखते हो ना तो आपको वो चीजें भी क्लियर हो जाती है कि सामने वाला ऐसा क्यों है। अपने आप जो है आपका, आप इवॉल्व होना शुरू हो जाते हो। चलिए, तो जो टैलेंट नंबर है वो I do want to help normal people to understand and sail through difficult. प्रकाश जी तो फिर जरूर न्यूमरोलॉजी सीखिए, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो दूसरों को हेल्प करने में आपको मतलब काफी हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए, तो सोल नंबर आपको टैलेंट नंबर समझ आ गया कि क्या है। वो बेसिकली वो चीज है जो आप दुनिया में करने आए हो, यानी जिस नंबर से आप गवर्न कर रहे हो वो ड्यूटीज आपको पूरी करनी है। अब आ गया आपका डेस्टिनी नंबर, जो कि आपके नाम से निकल के आया है। डेस्टिनी नंबर क्या है? ये आपकी लाइफ की वो अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छी बुरी दोनों अपॉर्चुनिटीज कह लीजिए, इवेंट्स कह लीजिए, जो कि आपके सोल नंबर को या टैलेंट नंबर को सर्व करेंगे। नहीं समझ आया? यानी कि अगर आपका टैलेंट नंबर 1 है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं दूसरों का हेल्प करूं, दूसरों के काम आऊं, लीड करूं लाइफ में, एक अच्छे मुकाम पे जाऊं, बड़ा घर बनाऊं, बड़ा पैसा बनाऊं, तो लाइफ आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रही है। यानी कि इजीली जॉब मिली, पहले अटेम्प्ट में ही जॉब मिल गई, प्रमोशन पहले अटेम्प्ट में ही हो गई, कोई बिजनेस शुरू किया सडनली ऊपर चला गया, ये अपॉर्चुनिटीज है आपकी लाइफ की। वो अच्छी हैं कि बुरी हैं, ये आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। अगर नंबर आपके टैलेंट के साथ, डेस्टिनी नंबर आपके टैलेंट के साथ मैच कर रहा है तो अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी, लाइफ इजी हो जाएगी। कई बार होता है ना, कोई कहता है यार मैं 10 बार दे चुका हूँ, इधर भी इंटरव्यू देता हूँ, इधर भी देता हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। और कोई क्या कहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हो गया, होता है ना ऐसा। तो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी एक ही तरफ चल रही है, गाड़ी के पहिए एक ही तरफ चल रहे हैं। तो आपकी डेस्टिनी, आपका नाम, जो कि अगर कुंडली के हिसाब से रखा गया है और बिना सोचे समझे रखा गया, तो कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर की मर्जी होती है। अगर आप प्लान करके, मेरे पास आते हैं ऐसे केसेस कि मैम बच्चा ऐसे हुआ है, तो नाम ऐसा डिजाइन करके दे दो कि सबसे बेस्ट हो, तो मेरे को कोई लाखों भी देना, तो मैं ऐसी कंसल्टेंसी नहीं लेती। मैं भाग्य विधाता नहीं हूं किसी की, मैं डेस्टिनी डिजाइन नहीं कर सकती किसी, और करनी भी नहीं चाहिए। तो मैं बोलती हूँ आप नाम लेके आइए मेरे पास, जो आपके मन में आता है मैं उनमें से चेक कर दूंगी, जो सूटेबल है वो मैं चेक कर दूंगी। लेकिन मैं डिजाइन कीजिए हार्ट नंबर इतना बेस्ट आना चाहिए, ये आना चाहिए, मतलब अपने बच्चे को मोदी बनाना चाहते तो वो तो पॉसिबल नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। तो जो नंबर, जो नाम आपने अननोइंगली रखा है, लेकिन पहला अक्षर कुंडली के हिसाब से है, कहीं ना कहीं वो आपके टैलेंट नंबर को मैच कर ही जाता है। बाय चांस मैच नहीं कर रहा, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेंस रखो, प्रॉब्लम्स ही है ना, निकल जाएंगी। आए दिन आप नाम चेंज कर रहे हो, शादी नहीं हो रही, नेम करेक्शन कर लो। भाई नाम अगर चेंज करोगे ना तो आप पीछे वाले और 8 नंबर चेंज हो जाएंगे आपके, और किसी को आइडिया नहीं कि क्या क्या चेंज होने वाला है। लाइफ टोटली 90 डिग्री पे घूम जाएगी आपकी। इसलिए बिना सोचे समझे नेम करेक्शन
कभी नहीं, ना खुद का करना ना किसी का करना। बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। डेस्टिनी क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर क्या था आपने लिखा? हार्ट नंबर। हार्ट नंबर कैसे निकालना? हार्ट नंबर क्या है? इससे आपका करियर पता चलता है, ठीक है, यानी आपके दिल की डिजायर क्या है। नंबर 9 ही है पूरी न्यूमरोलॉजी में, ठीक है, और हमारे पास 10 मेजर नंबर है। नंबर जब अलग अलग टॉपिक पे आएंगे, यानी टैलेंट पे आया, डेस्टिनी पे आया, हार्ट पे आया, उसका भाव बदल जाएगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के भाव बदलते हैं ना, ऐसे इसमें भी उसका भाव बदल जाएगा। टैलेंट क्या है? आप दुनिया में करने क्या आए हो। हार्ट क्या है? आप क्या करना चाहते हो आने के बाद, आपकी डिजायर क्या है। तो हार्ट नंबर कैसे निकालना है? आपका पूरे नाम में फर्स्ट नेम, मिडल एंड एज वेल एज सरनेम, उसमें जो वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, लिख लो पहले, ए ई आई ओ यू। आपके नाम में यहां यहां पर ये वॉवल्स हैं, वहां मार्क कर लो, ए ई आई ओ यू, और उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको ऐड कर लो। प्रकाश जी, अगर अपना नाम जो है वो एस्ट्रोलॉजी के यानी कि कुंडली के हिसाब से नहीं रखा गया, तो बिल्कुल पहला अक्षर जो है वो चेंज कर सकते हो, नेम करेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज लाइफ में इश्यूज रहते हैं। और हमारा क्या है, आदत बन जाती है उन इश्यूज के साथ जीने की। लिख लिया सबने? आगे न्यूमेरिक वैल्यू टोटल कर लिया, सिंगल डिजिट में कर ले, ठीक है। जो भी आया, 13 आया तो उसको 4 कर लेना है, 25 आया तो 7 कर लेना है, 43 44 आया तो 8 कर लेना है, सिंगल नंबर कर लेना। ये आपका हार्ट नंबर, यानी कि इस नंबर से आप हार्ट, आपका हार्ट गवर्न कर रहा है, यानी कि हर नंबर के अलग अलग ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। अभी मान लीजिए, देखो आप लाइफ में बहुत जगह ऐसा होता है कि आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सुबह उठते ही ऐसा होता है मन मार के ऑफिस जाना पड़ता है। अरे यार जाना है क्योंकि नौकरी है, घर पालना है, बच्चे पालने हैं, इसलिए जॉब कर रहे हो। ऐसे इंसान को जब मौका मिलता है ना अपना कुछ मन का करने का, वो करता है, होता है ऐसे। दूसरी चीज, अब जो रिसर्च है रिसेंट, वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट और डेस्टिनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जर्मनी की रिसर्च है ये लेटेस्ट, हार्ट नंबर इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप अपने हार्ट नंबर को फॉलो कर रहे हो, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली अपना करियर चूज किया है आपने, अपना बच्चों का, या आप बिजनेस करोगे, या किस फील्ड में जाओगे, या जॉब करोगे, या क्या क्या करोगे क्या नहीं करोगे, अगर हार्ट नंबर के हिसाब से आपने चूज किया है तो लाइफ में रिग्रेट्स बहुत कम होंगे। आप अगर कम भी कमाओगे ना, खुश रहो, क्योंकि आप अपने मन का कर रहे हो, राइट। इसलिए अगर कोई आर्टिस्ट है और आपने उसको इंजीनियरिंग बनाने पे, भाई बन इंजीनियर बन इंजीनियर, क्योंकि हमारी फैमिली में तो सारे इंजीनियर ही हैं, वो बनेगा इंजीनियर आपके प्रेशर के अंडर, लेकिन अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। एक जॉब बस ठीक है ना, उसको प्रमोशन की टेंशन रहेगी ना कुछ, ठीक है जॉब कर रहे हैं ना, बस कर रहे हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, मैं तो 9 साल में इतने देख चुकी हूँ। और जब उनका हार्ट नंबर देखो, देन आई इंसिस्ट, भाई तू अपने फॉलो करना पैशन को, क्यों नहीं कर रहा। तो हार्ट नंबर चलो आप अपना भी कर सकते हो, प्लस आने वाली जनरेशन। ये 12th के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। ये पूरा आप एक इसको वो ले सकते हो, स्ट्रीम ले सकते हो, कि हार्ट नंबर देख के आप किसी का करियर जो है वो बता सकते हो कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए, फ्रूटफुल कहाँ रहेगा, है ना। तो वो पता कर सकते हो हार्ट नंबर से करियर। बाकी और डिटेलिंग जो है वो हम क्लास में करेंगे, जो कोर्स है उसमें करेंगे। ये मेजर मेजर चीजें मैं आपको
बता रही हूँ। अब चौथा आपका आ गया पर्सनैलिटी। पहले टैलेंट लिखा था, फिर डेस्टिनी लिखा, फिर हार्ट लिखा, फिर पर्सनैलिटी नंबर लिखा। जी, मैं एक्चुअली ना मैसेज कम देख पा रही हूँ, तो मेरे को हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो जो भी डाउट है। किसी ने लिखा है कि मैम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये तो फ्री की क्लास है। आदत है मेरी, मैं अगर फ्री भी करवाऊंगी ना तो मैं ऐसे ही कराऊंगी, मैं भूल जाती हूँ कि मैं फ्री करा रही हूँ। तो अब जब बैठे हैं तो फिर अच्छे से कराएंगे ना। कुछ तो सीख के जाओगे। आप कोर्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं और से करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक लॉजिकल नॉलेज लेके जाओ। आज अगर आप भी तो टाइम लेके बैठे हो ना यहाँ पे 1 घंटा, तो उसकी वैल्यू करो, सीख के जाओ। पर्सनैलिटी कैसे निकालनी है, आपके नाम में वॉवल्स आपने निकाल लिए, ठीक है, बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स बचे अब उनको टोटल कर लिए। वॉवल्स को नहीं लेने हैं बीच में। वॉवल जितने भी आए हैं आपका हार्ट नंबर में, वॉवल जो हैं आपके नाम में, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू का टोटल करना है। और पर्सनैलिटी के लिए जितने बाकी के नंबर्स आपके बचे हैं उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को टोटल करेंगे तो आपका पर्सनैलिटी नंबर निकल के आ जाएगा। मैं मतलब जो वावल्स को निकाल के ओनली कॉन्सोनेंट। ओनली कंसेप्ट। क्लियर? माय नेम इज सोबी। हाँ जी, मेरा नाम काफी बड़ा है जो था टाइम। कोई बात नहीं। चलिए, पर्सनैलिटी नंबर निकल के आ गया। वही पर्सनैलिटी क्या है, इससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। वो क्या है पर्सनैलिटी, कैसे मतलब उसके क्या क्या, उसको यूज कहाँ प्रेडिक्शन में हम यूज कर सकते हैं, ये हम क्लास में करेंगे। बट ये मेन आपकी पर्सनैलिटी नंबर निकल के आ गया। पांचवा मेजर नंबर जो है वो आपका अल्टीमेट नंबर। ठीक है, अल्टीमेट नंबर कैसे निकालना है, आपका जो हाँ जी, हैंड रेज करो, ये चैट में यस करो अगर हो गया तो पर्सनैलिटी नंबर निकाल के। ओके, रश्मि भट्ट। पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकालना है, जो आपका टैलेंट और डेस्टिनी, हमने सबसे टॉप पे जो 2 नंबर निकाले हैं उन 2 नंबर को ऐड कर दीजिए तो आपका अल्टीमेट नंबर निकल के आएगा। राइट? अभी अल्टीमेट नंबर क्या है, आप शॉक रह जाएंगे जब मैं बताऊंगी। अभी आप ये इस एस्ट्रोलॉजी में भी पता नहीं चलता है हमें ये आपकी। हाँ जी, सॉरी, अल्टीमेट नंबर कैसे निकालना है? टैलेंट और डेस्टिनी नंबर को ऐड कर, जो सिंगल सिंगल नंबर निकल के आया ना, जैसे आपका 1 और 9 था तो उसको वापस करेंगे, वापस से 10 हो गया, 10 मतलब 1। ठीक है, अल्टीमेट नंबर जो है ये हर किसी की लाइफ में 45 या 48 की एज के बाद एक्टिव होता है। ठीक है, 2 टाइम होता है, या तो बचपन में 13 साल की उम्र तक एक्टिव रहता है, बीच के साल ये एक्टिव नहीं होता है, इसका इम्पैक्ट नहीं आता है। यानी जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं ना तो हम सामने वाले की एज देखते हैं कि अब इस टाइम पे इसका कौन सा नंबर ज्यादा एक्टिव है, उस हिसाब से प्रिडिक्शन होती है और सटीक प्रिडिक्शंस होती है। ठीक है, तो ये नंबर डिसाइड करता है
कि सेकंड हाफ ऑफ योर लाइफ कैसा होगा। मान लीजिए किसी का, अभी हमने 1 से 9 तक नंबर आपको बताए मैंने, ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर मास्टर नंबर होते हैं और 4 कार्मिक नंबर होते हैं। इन केस किसी का नंबर कार्मिक एक्टिव हुआ लास्ट में, तो जब 50 के बाद जितने साल भी वो जिएगा वो लाइफ प्रॉब्लम वाली ही होगी, वो इजी लाइफ नहीं होगी, स्ट्रगल वाली होगी। और कईयों का ऐसा नंबर एक्टिव होता है कि सारी जिंदगी आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन 50 के बाद लाइफ ऐसी हो गई कि कमाल की हो गई। नंबर का कमाल है। कई बार ऐसा होता है, आप देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास घर में, रिलेशनशिप में या कहीं भी हम देखते हैं कि सारी जिंदगी तो इंसान को कभी घूमने फिरने का हुआ नहीं, अब 50 की उम्र में आके इनको घूमने फिरने का शौक शुरू हो गया। 50 की उम्र में आके सट्या गए हैं, हम ये वर्ड यूज करते हैं। नो, उनके पीछे नंबर की वाइब्रेशन लगी हुई है भाई, उनका नंबर चेंज हो गया। हो सकता है पूरी लाइफ में वो नंबर उनको था ही नहीं उनके पास, लेकिन अल्टीमेट में आके आ गया। तो सेकंड हाफ आपकी लाइफ का क्या लेके आने वाला है, ये एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं पता चलता, ये न्यूमरोलॉजी से पता चलता है। आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है, हमारा मन होता है हम ये काम करें, चलो सारी जिंदगी जॉब करिए यार, अब मन है जो बचा कुचा पैसा है, लाइफ है, बिजनेस करूं, क्योंकि लाइफ टाइम एक इच्छा रह गई बिजनेस करने की, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं होती। हम क्या कहते हैं, अरे यार 50 के हो गए, अब क्या करना। लेकिन अगर आपका नंबर ही वो एक्टिव हो चुका है बिजनेस का, वो आपको बार बार पुश कर रहा है, भाई करो करो करो, आप इग्नोर कर रहे हो। ईश्वर देने से पीछे नहीं हटते, हम ही मुट्ठी बंद कर लेते कि हमें नहीं चाहिए। तो अगर आपको पता होगा ना कि आपका अल्टीमेट क्या है नंबर और उसका मतलब क्या है, तो आप बकायदा बिना डरे अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हो। ऑकल्ट में आना है, बहुत सारी लेडीज है मेरे पास, अभी एक लास्ट बैच में, शी 63 years old, शी इज ग्रैंड मदर, न्यूमरोलॉजी सीखी है उन्होंने। जब पहली बार आई थी तो मैंने उनके नंबर्स चेक किए और मैंने बोला, मैं आज नहीं तो कल आप ऑकल्ट में आओगे ही आओगे। नेक्स्ट डे उन्होंने फीस भर के ज्वाइन कर लिया और इतनी बढ़िया न्यूमरोलॉजी कर रही है, टैरो सीखा है, न्यूमरोलॉजी सीखी है उन्होंने। तो ये आपकी लाइफ का मतलब आपकी लाइफ को एक तरह से डिजाइन कर देता है, चैनलाइज कर देता है, आपको गाइड कर देता है आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है, किस तरफ जाने वाली। हेल्थ इश्यूज आएंगे सेकंड हाफ में कि हेल्दी लाइफ रहेगी, आप घूमोगे फिरोगे, कैसी लाइफ होगी, ये सारा कुछ पता चल जाता है अल्टीमेट नंबर्स। राइट, आज हमने 5 नंबर किए, कल बाकी के 5 करेंगे। अभी यहां तक जो हमने किया है, इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो किसी भी तरह का, तो जरूर पूछिए। हैंड रेज कर सकते हो या हाँ जी। मैम मेरा पर्सनालिटी नंबर 7 आया टोटल ऐड करने के बाद, और अल्टीमेट नंबर 1 आया। तो कुछ तो नया करोगे, सेकेंड हाफ में नया भी करोगे और कुछ ऐसा करोगे जो शायद अपना काम हो, आप छोटा मोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हाँ एक्चुअली अभी बीइंग 32 तो अभी है, मतलब कि टाइम है, अभी उस टाइम मुकाम है। पे हूँ, मतलब माइंड में चलता रहता है कि हाँ, कि अभी आईटी जॉब करने के बाद कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जॉब तो जब तक है, जब तक माइंड काम कर रहा है, उसके बाद तो तो करने सेकेंड हाफ में ना आप किसी के अंडर काम नहीं कर पाओगे, ये बता देते। यस कंचन जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मुझे एक बार ये बताइए, पर्सनालिटी नंबर क्या डिपिक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी को? हाँ, डिटेल में हम कोर्स में करेंगे कंचन, लेकिन वो आपकी दुनिया आपको कैसे देखती है वो आपका डिस्क्राइब करता है। यानी जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं ना, अब किसी के बारे में हमने बताना है, सामने क्लाइंट बैठा है, तो उसको समझने में आसानी होती है ये किस हाँ तरह जी। का बनता है। अब ये जैसे मेरा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गॉट इट। टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर और अल्टीमेट नंबर मेरा 3, 6 और 9 आया है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं ना, these 3, are 6। high dimension numbers, very हाँ, good number, आपने बहुत टैरो में बताया ब्लेस्ड था। यार, ये ब्लेस्ड सोल। ये थैंक यू। 3, 6, 9 जो है ये हाई डायमेंशन के नंबर है और वो भी हाँ जी। मेजर में है। वेरी गुड, यस। बहुत अच्छा है।
तो इससे क्या फायदा होगा मुझे? बताएंगे, आ जाओ क्लास में। आप तो आ ही रहे हो। बताऊंगी। एक्चुअली ये मेंट फॉर ऑकल्ट कंचन, ये इसलिए मैंने बोला हाई डायमेंशन के नंबर है। मैं बताऊंगी कि एनर्जीज कैसे फ्लो होती हैं, कैसे ये पूरी सृष्टि चल रही है ना नंबर से। आई टेल यू, मतलब ठीक। जो भी बच्चे आएंगे क्लास में। ये सिल्की, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो। मैम मुझे नहीं मालूम, मुझे आपका नंबर कहीं से आया तो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया क्योंकि मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड थी। तो आज इनफैक्ट मेरी क्लास थी, मैंने उसको स्किप करके आपके आज ये क्लास ली है। हाउ और स्वीट। मैम मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी, इसकी आपकी फीस वगैरह क्या है? बीच में एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आज मेरे यहाँ वेदर बहुत खराब हाँ, है। मैं वो बता ही देती हूँ। एक्चुअली हमारा मंडे से कोर्स शुरू होगा और करीबन 1 महीना चलेगा। 5 दिन क्लास रहती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। कोशिश हमारी होती है रात को 9 बजे की बैच की, लेकिन इस बार शायद 2 बैच बन रहे हैं, एक सुबह भी है 11 बजे और 9 बजे भी होगा। 9 बजे शायद कम स्टूडेंट होंगे इस बार, सुबह के ज्यादा है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते, और 1 घंटे की क्लास डेली रहती है और फीस है 17,700, जिसमें 7,500 का आपका सॉफ्टवेयर फ्री में मिलता है और 4 तरह की रेमेडीज, जो कि उनकी अगर वैल्यू देखोगे, क्योंकि आजकल रेमेडीज का कोर्स भी अभी किसी ने डाला है 2,350 रुपए का। तो रेमेडीज जो है वही करीबन 3,500-4,000 की रेमेडीज फ्री में है। क्रिस्टल्स की हैं, जेमस्टोन्स की हैं, मंत्रों की हैं। देखो, अब अगर आपके पास कोई प्रोडिक्शन के लिए आएगा ना, तो आप बता दो कि भाई तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। अगला कहेगा उपाय क्या है, तो उपाय के लिए फिर कोई कोर्स करोगे। इस वजह से मैंने सारा क्लब किया है। वो फ्री में दे रही हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है रेमेडीज का, वो करवाती रहती। आपकी आपके दोनों में से कोई भी टाइम मुझे सूट नहीं करेगा, क्योंकि एक मेरे लिए लेट नाइट हो जाएगा, एक मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा। और ये जो आपकी 9 PM वाली शायद क्लास होगी, आपकी 9 PM होगा ना? तो उससे मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस चलती हैं, और आज मैंने वही क्लास स्किप करके आपकी क्लास ली। हाँ जी। सुबह अर्ली क्यों है? 11 बजे कहाँ अर्ली है बाबा? मैम मेरे लिए लेट नाइट वो हो जाएगा, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ। ओ, ओके। हाँ जी। ओके। सिल्की, एक काम करो, अपना नंबर दो, कुछ रास्ता देखेंगे, निकालेंगे। 647। 647। यस। +1 647 325 3871 32538। 71 +1 647 325 3871। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं कोई और रास्ता निकालें। ओके। और जब हाँ जी। और इसका जो सारे मटेरियल आप बोल रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप सब प्रोवाइड करेंगे? सा- सा- ओके। ठीक है, मैं अभी के लिए लीव करती हूँ। थैंक यू। चलेगा। श्योर श्योर हाँ श्योर जी। श्योर। ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है? नहीं तो हम कल मिलेंगे फिर। एनीवन? या समझ नहीं आया किसी को? मैम मेरा टैलेंट नंबर 4 है। अक्षिता गुप्ता कहाँ पर हो? अनम्यूट करो बेटा, कहाँ पे हो आप? अक्षिता अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ जी, बोलो। मैम मेरा मतलब आप मुझे हेल्प कीजिए ना इसमें कि मेरा टैलेंट नंबर 4 आया है, डेस्टिनी नंबर इज 8, हार्ट नंबर इज 3, पर्सनालिटी नंबर 5 एंड अल्टीमेट इज 3। अक्षिता, मुझे आपकी शक्ल ही नहीं दिख रही, हेल्प क्या करूं मैं? आप आई ट्राइड इट मैम, लाइक जस्ट अ मिनट, आई जस्ट चेक माय कनेक्शन, वीडियो कनेक्शन। मैम इज इट विजिबल? यस, नाउ इट्स विजिबल। बताइए। मतलब ये आप नंबर्स कैसे, मतलब 4, 8, 3, 5, 3? नहीं, ये तो प्रिडिक्शन वाला पार्ट आ गया ना बेटा, है ना? ये तो मैंने तो अभी आपको सिर्फ मतलब बताए हैं कि किस टैलेंट नंबर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या है। आपका गवर्निंग नंबर क्या है? 4। टैलेंट नंबर 4 है। यस मैम। Okay. और डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी नंबर इज 8। 8। हार्डशिप बहुत है, बहुत स्ट्रगल करते हो। कोई भी चीज जो बिना स्ट्रगल के नहीं मिलती।
यस है ना? कोई बात नहीं यार, फिर क्या हुआ, लेकिन ऐसे हो कि एक काम को शुरू करते हो तो खत्म किए बिना नहीं छोड़ते हो उसको, है ना? ये तो सही है। यस तो कोई बात नहीं यार, इसमें क्या है, अंबानी भी तो इतनी मेहनत करके अंबानी बना। मेहनत से नहीं यस डरना चाहिए, हार्डशिप से डरने की जरूरत नहीं है। और जो शनि का नंबर लेके बैठे हो ना, लोग शनि से डरते बहुत है। ठीक है, ओके 8 नंबर शनि का है, लेकिन ओके यही 2 नंबर प्रॉपर्टी के भी हैं। ओके तो आपको प्रॉपर्टी भी मिलेगी, आपके नाम की मिलेगी, थोड़ी लेट मिलेगी लेकिन मिलेगी। ओके लाइफ में काम से कभी बंद नहीं होगा, आपका काम मिलता रहेगा। ओके ठीक है, ये सिर्फ इन 2 नंबर का मैंने बताया। बाकी की प्रिडिक्शन जो है, वो ओके प्रिडिक्शन मैम। मत करवाओ बेटा, सीखो। ऐसे यस तो मैम। मैं मेरी स्टूडेंट से मैं कम लेती हूँ, बट 5100 रुपये मेरी कंसल्टेंसी है। तो मैं कहती हूँ आप ओके 5100 रुपये एक बार करते हो, फिर कोई प्रॉब्लम आती है फिर आते हैं, तो इससे अच्छा नहीं कि सीखो, लाइफ टाइम आप खुद कर सकते हो। मैं अपने बच्चों का खुद ही देखती हूँ, मैं आज तक किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गई। हस्बैंड का है, जॉब चेंज करनी होती है, या बच्चे का स्कूल कॉलेज का एडमिशन होता है, मैं खुद ही देखती हूँ। और ईश्वर की कृपा है कि डिसीजन कभी गलत नहीं होते, उनकी कृपा रहती है बस। लेकिन एफर्ट्स तो आपको करने पड़ते हैं ना। यस तो अगर सीख लेते हो, समझोगे, पढ़े लिखे हो, सीखोगे, यस इन चीजों में आपका ट्रस्ट थोड़ा कम है, लेकिन हार्ट नंबर क्या है आपका? 7। हार्ट नंबर इज 3 ओ, पर्सनैलिटी नंबर 5 और अल्टीमेट। 3 तो भाई क्यों ऑकल्ट में क्यों नहीं आना? एक जिद है बस, और कुछ नहीं। अदरवाइज इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लोगों से बात बात बहुत अच्छे तरीके से करते हो आप। जॉब करते हो? करती थी मैम, मैं छोड़ दी हूँ। काय को? क्यों मतलब? एक्चुअली मुंबई में बैठ के ना अपनी लैंग्वेज भी वैसी ही हो गई, तो क्यों? पर्सनल रीजन की वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा था। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो सीखो, एस्ट्रोलॉजी सीखो, आज नहीं तो कल सीखोगे। 3 नंबर आपका अल्टीमेट है, जुपिटर का है। जुपिटर इज बेसिकली स्पिरिचुअल नंबर एंड यू आर ब्लेस्ड। डोंट वरी, नंबर ओके अच्छे आएंगे। मैम। अभी मैं कंपाउंड नहीं पता आपके, मेरे मुझे क्या है, कंपाउंड देखूंगी तो फिर पता चलेगा कि और क्या दिक्कतें हैं आप। यस आशीष बोलिए। ओके मैम मुझे थैंक जस्ट यू मैम। मैम पूछना था, ये जो 5 नंबर है इसमें से मतलब 1967, तो which one is it related to like हाँ हाँ हाँ, health? हेल्थ कंडीशन। फिर वही प्रेडिक्शन का पार्ट आ गया ना, फिर या तो आप कंसल्टेंसी लीजिए या फिर सीख लीजिए। अच्छा, ठीक है, चलो कल वापस मिलेंगे, बाकी के 5 नंबर करेंगे और कुछ और प्रेडिक्शंस करेंगे कल हम। ठीक है जी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। और जो लिंक ग्रुप में हो आप उसी ग्रुप में जुड़े रहिए, नहीं तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके लिंक ले सकते हो। मैं जूम लिंक जो है वो कल की क्लास का उसमें शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। बाय। एक बार मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, राम राम बोल दीजिए। राम राम की, थैंक यू सो ओके मच। जी, राम राम मैडम, राम थैंक यू। थैंक यू। क्लास आपको कैसी लगी? अगर आप ग्रुप में एक मैसेज डाल देंगे जिस ग्रुप में आप हो, नहीं तो मुझे पर्सनली भी बोल मैसेज डाल सकते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू मैम।